In this video, we are going to talk about linked list. Well, as of now, हमने पढ़ा किस तरीके से हम stack और queue को implement कर सकते हैं using array. But there are some disadvantages of array which led us study about linked list. So let's try to understand this thing with an example. Suppose आपके पास एक ग्रुप है 20 लोगों का and you are going to watch a movie. And ये जो मूवी है ना, ये बहुत हिट मूवी है, बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिस्पॉन्स है एंड सो बहुत सारी टिकट्स इसकी जल्दी बुक हो गई है. ओके, सो आप लोग कॉलेज बंक करके जा रहे हो पिक्चर देखने. आप जैसे ही थिएटर पहुंचे, आपने वहां पर बॉक्स ऑफिस से टिकट ली. अब जब आप टिकट काउंटर पे जाते हो, आप उसे बोलोगे मुझे 20 टिकट्स चाहिए फॉर दिस मूवी. एंड जैसे ही वो आपको बोलेगा कि सर ऐसा है कि 20 टिकट्स तो आपको मिल जाएगी बट साथ में नहीं मिलेगी. सो अगर आप एक एरे की तरह सोचते हो, सो व्हाट एरे डज इज, एरे बोलता है कि यू हैव टू स्टोर द एलिमेंट्स इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन. सो अगर आप एरे की तरह सोचते हो तो आप उसको बोलोगे नहीं मुझे एक ही रो में टिकट चाहिए, वरना मुझे टिकट नहीं चाहिए, वरना हम मूवी नहीं देखेंगे. बट क्या ये एक अच्छी चीज है? क्या आप लोग साथ में बैठे बिना भी पिक्चर देख सकते हो? तो आंसर है यस यू कैन. ओके, सो इसी वजह से हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एरे का ये मानना है कि अगर मेरे पास साथ में मेमोरी लोकेशन नहीं है तो मैं एलिमेंट स्टोर नहीं करूंगा. पहले यहाँ पर इस चीज को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपके पास 1000 एलिमेंट्स है एंड आपको उन सारे एलिमेंट्स को स्टोर करना है. सो यहाँ पर अगर मैं मेमोरी लोकेशंस मानता हूँ, लेट्स से 2000 से मेरे पास मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रही है 3000 तक, तो इनके बीच में टोटल 1000 एलिमेंट्स मैं स्टोर कर सकता हूँ. सो जैसे ही मेरे पास 1000 एलिमेंट आते हैं, मैंने इन सब के अंदर स्टोर कर लिया मेमोरी लोकेशन 2000 से 3000 के बीच में. ओके, अब क्या होता है ना गाइस, रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जो हमारा मेमोरी सिस्टम होता है, हमारा HSD होता है, हमारा SSD होता है, उसके अंदर हमारे पास इतनी सारी स्पेस नहीं होती है एक साथ अवेलेबल. सो एरे, इतनी लार्ज अमाउंट का एरे अगर हम क्रिएट करने की सोचेंगे साथ में कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस में, सो शायद वहां पर कुछ मेमोरी स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड हो, जहां पर ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर्ड हो, और इसी रीजन की वजह से वहां पर हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते. सो शायद हमारे SSD के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा हो बट हम उस एरे को क्रिएट ही ना कर पाए, क्योंकि कंटीजियस मेमोरी लोकेशन वहां पर नहीं होगी. एंड यही कुछ ड्रॉबैक्स है एरे के which led us to study about linked list. But again, linked list के भी कुछ drawbacks हैं. So यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल की तरफ वापस मूव ऑन करते हैं. पहले let us try to see कि यहाँ पर अगर हम linked list की तरह सोचेंगे to buy the cinema tickets, तो हम क्या करते हैं. So हम 20 लोग हैं and it's okay, हमको साथ में टिकट नहीं मिल रहे हैं, हम अलग अलग जगह बैठ जाएंगे. बट यहाँ पर हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे एक तरीके की, जहाँ पर हमें पता होगा कि हमारा दोस्त कहाँ बैठा है. वेल अगेन यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना गाइस, आप लोगों ने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ना है. सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट कर लेंगे. बट एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक चेन चलाएंगे. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक चेन जो कि सीक्वेंशियल होगी. ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास 20 दोस्त हैं, तो सबसे पहले वाले दोस्त को पता होगा कि उसके बाद वाला दोस्त कहाँ बैठा है, एंड उसके बाद वाले दोस्त को पता होगा कि उसके बाद वाला दोस्त कहाँ बैठा है. ऐसे ही करते करते फर्स्ट से लेके 20 तक जितने भी लोग हैं उनको पता है कि उसके बाद वाला बंदा कहाँ बैठा है. अब जो 20th पोजीशन पे बंदा है ना, जो 20वें पोजीशन पे बैठा है, या तो उसे कुछ ना पता हो तो भी चलेगा, और या तो उसे पता हो कि पहला आदमी कहाँ बैठा है तो भी चलेगा. ओके, सो इस तरीके से आपको चेन फॉर्म करनी है जो कि सिक्वेंशियल होगी लिंक लिस्ट के अंदर. बट अगर यहाँ पर अभी किसी इंसान को 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बारे में पता है कि वो कहाँ बैठे हैं, तो ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि ऑफकोर्स हम ग्राफ और ट्री में स्टडी करेंगे. सो एज ऑफ नाउ हम उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, हम बस इतना सोचते हैं लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक और एलिमेंट जहां स्टोर है उसका एड्रेस रहेगा. सो यहाँ पर अज्यूम करते हैं मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, एंड मेरा 1 है स्टोर्ड 100th पोजिशन पे. ओके, सो 1 जहां पर स्टोर है ना, उस जगह का एड्रेस है 100, और 2 जहां स्टोर्ड है उस जगह का एड्रेस है 3 4 5, और 3 जहां स्टोर्ड है उस जगह का एड्रेस है 7 8 3, 4 जहां स्टोर है उसका कुछ और एड्रेस है, 5 जहां स्टोर है उसका कुछ और एड्रेस है. बट 100 पे लेट्स से यहाँ पर मेरे पास स्टोर्ड है 1, तो 1 के साथ यहाँ पर 1 के अंदर एक और चीज स्टोर होगी जो कि होगी 2 का एड्रेस. ओके, तो यहाँ पर 2 का एड्रेस कितना है, 2 का एड्रेस है मेरा 345, तो यहाँ पे 1 के साथ क्या स्टोर होगा 345. तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा 100th पोजीशन पे, जो कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन होगी लिंक लिस्ट की, मुझे मिलेगी यहाँ पर वैल्यू 1, एंड मुझे मिलेगा नेक्स्ट एड्रेस फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, जो कि होगा मेरा यहाँ पर 345. जैसे मैं 345 पे आता हूँ, मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलती है 2, और इसके साथ साथ मुझे नेक्स्ट एड्रेस मिलता है 783, एंड इसी तरीके से चेन चलती जाएगी. मैं नेक्स्ट वैल्यू पर आता रहूंगा एंड मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलती रहेगी, नेक्स्ट एड्रेस पर आता रहूंगा एंड मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलती रहेगी.
ओके, सो यहाँ पर है मेरा 487। इसी तरीके से हम यहाँ पर 4 और 5 के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये एक चेन है जहाँ पर आपके पास अपना एलिमेंट है और नेक्स्ट एलिमेंट So का now let's एड्रेस। talk about So some कुछ इस core तरीके से हमारा topics of लिंक लिस्ट C++ काम करता है। in order to implement the linked list. So यहाँ पर basically हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा पॉइंटर क्या होता है एंड स्ट्रक्चर क्या होता है in order to work with linked list. Okay, so सबसे पहली जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है when I say pointer is that pointer is the address of your variable. So यहाँ पर मैं इस चीज़ को अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ, so let me just write this over here, include and stereo. Okay, IOStream stereo हम C में यूज़ करते हैं, C++ में हम IOStream यूज़ करते हैं. Okay, so include IOStream int main and then our main function. So अब यहाँ पे मैंने int पास किया तो मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, I will return 0. सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखा है. ओके, एंड मैं इसमें यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट करूँगा आपके सामने. इंट a इक्वल्स टू लेट्स से मान लेते हैं 10. ठीक है, तो a की वैल्यू 10 है एंड मुझे यहाँ पर अब इसे पॉइंटर में स्टोर करना है a का एड्रेस. सो गाइस होता क्या है ना, जब भी आप कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करते हो, लेट्स से आपने ये स्टोर किया, सो a की वैल्यू यहाँ 10 है, तो ये 10 कहीं जाकर स्टोर होगा आपके हार्ड ड्राइव के अंदर. सो जिस लोकेशन पे स्टोर होगा वो कोई एक्चुअल लोकेशन तो होती नहीं है, लाइक ऑफकोर्स वो एक वर्चुअल लोकेशन है, नॉट द रियल लोकेशन, बट फिर भी आपको एक लोकेशन मिलती है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एंड वही लोकेशन आप फिर यूज़ करते हो उस वैल्यू को फैच करने के लिए. सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ std cout एंड देन यहाँ पर मैं a पास करता हूँ एंड देन std एंड लाइन. सो ये बेसिक सिंटेक्स है प्रिंट करने का. आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, अभी तक तो हमने इतना सब देख लिया. देन विल से F7 एंड जैसे ही F7 हो जाता है, ये बिल्ड हो जाता है, उसके बाद यू हैव टू जस्ट प्रेस F5. ओके, सो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10. सो 10 क्या है मेरी वैल्यू है a की. सो वैसे यहाँ पर हो क्या रहा है, ये a की वैल्यू फेच कर रहा है कहाँ से, इस वेरिएबल के एड्रेस से. सो ये वेरिएबल कहीं स्टोर है किसी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर. सो अगर यहाँ पर अब मैं एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पॉइंटर का यूज़ करें. तो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है जो कि आपके एड्रेस को स्टोर करके रखता है उस वेरिएबल के. सो सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप का. अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो स्टोर करेगा वो इंटीजर टाइप की होगी. ओके, अगर यहाँ पर मैंने कैरेक्टर लिखा था वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा, अगर बुल लिखा तो बुलियन टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा. बट अभी के लिए हम यहाँ पर इसे इंट कर देते हैं एंड देन विल जस्ट पास द स्टार. सो स्टार रिप्रेजेंट करेगा कि एक पॉइंटर है, एक वेरिएबल नहीं है. ओके, सो अगर आप स्टार लिख रहे हो तो बता रहा है यूजर को, यानी कि हमारे प्रोग्राम को, कि ये एक एड्रेस है. ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉइंटर. सो ये पॉइंटर का कोई भी नाम हो सकता है, मैंने पॉइंटर लिखा है, खाली p लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ, ओके, एड्रेस ऑफ a भी लिख सकते हो. ओके, आपकी मर्जी. सो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एंड लिख दोगे. ओके, सो एंड ये क्या करेगा ना, आपको फेच करके देगा a का एड्रेस. ओके, वेरिएबल a का एड्रेस. तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली एंड लिखता हूँ बजाय उसे पॉइंटर नाम एड्रेस ऑफ a में स्टोर करने के, सो इफ वी रन दिस कोड, लेट मी जस्ट रन दिस कोड ओवर हियर एंड यू कैन सी मेरे को यहाँ पर एक एड्रेस मिल रहा है. मैं इस एड्रेस को कॉपी करके रख लेता हूँ सो दैट हम क्रॉस चेक कर पाए कि एड्रेस सही है या नहीं. ओके, सो मैंने कॉपी कर लिया. Let me just pass this over here, okay? And let me just comment this thing. अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, instead of this, I'm going to write this address of it. Okay, so yeah, address of A. I guess that is fine. Okay, so again, if I run this code, so यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास फिर से एक एड्रेस आता है, बट इस बार ये एड्रेस अलग है. ओके, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास C++ में डायनामिक मेमोरी लोकेशन है. सो मैं इसे लाइक एक साथ रन करूंगा तभी मुझे दिखेगा सेम वैल्यू. अगर मैं अलग अलग बार इस कोड को रन करता हूँ तो वो पहले वाला एड्रेस शो नहीं करेगा, वो कोई न्यू एड्रेस शो करेगा. सो बेसिकली एड्रेस कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोकेशन के अंदर मेरी इस A की वैल्यू स्टोर्ड है. सो अगर अब मैं एंड A को और इस ऊपर वाली लाइन को सेम टाइम पे प्रिंट करता हूँ, सो आई गेस मुझे मेरी एड्रेस की वैल्यू मिल जाएगी. सो मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एड्रेस ऑफ A सिर्फ एंड लिखता हूँ.
एंड लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट दिस टाइम. सो मैंने इसे रन किया एंड अब मैं इसे डीबग करता हूँ एंड यू कैन सी मेरे पास सेम एड्रेस आ रहा है क्योंकि ये तो सेम ही जगह पर स्टोर है. बट अगर अब मैं इसे वापस से रन करता हूँ तो मेरे पास इस बार एक न्यू एड्रेस आएगा, ओनिंग टू द फैक्ट दैट जैसे आपका कोड रन हो जाता है, कंपाइल होकर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है. कौन? सी का कंपाइलर. ठीक है, अब ये सब चीजें ज्यादा नहीं जाननी, देख लो यहाँ पर दूसरी मेमोरी आ रही है. ओके, सो बेसिक फंडा हमारा जो पॉइंटर का है वो क्या है? एड्रेस को स्टोर करना. किसके? वेरिएबल के. क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है. वेल, पॉइंटर को भी और हम स्टडी कर सकते हैं, लाइक पॉइंटर का पॉइंटर. ओके, सो अगर यहाँ पर हम दो हैंड यूज कर ले तो क्या होगा? एड्रेस का एड्रेस आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पर लाइक ठीक है, ये सब चीज़ें अब इतनी काम की नहीं है, बट हम ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं. बट फॉर नाउ विल नॉट फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है. वेल, स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एरे होता है C++ में, और बाकी लैंग्वेजेस में भी हमारे पास एरे होता है. बट स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक डिफरेंट टाइप का एरे है जो कि आपके मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकता है साथ में. ओके, तो मैं बोल सकता हूँ एरे क्या करेगा? कंबाइन करेगा मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को साथ में एज अ ब्लॉक. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो तो आपकी एज भी होगी, आपका नाम भी होगा, आपका रोल नंबर भी होगा. ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है. आपका नाम एक स्ट्रिंग है, आपकी एज एक इंटीजर है, और आपका रोल नंबर भी एक इंटीजर है, आपका वेट एक फ्लोटिंग नंबर है. सो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को साथ में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर स्ट्रक्चर का एक बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ, देन विल स्टार्ट कोडिंग आवर लिंक लिस्ट सो दैट वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द थिंग्स. ओके, एंड हर लाइन में आपको समझाऊंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग एज वेल. सो यहाँ पर हम सिंपली लाइक स्ट्रक्चर का पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं. ओके, सो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्ट लिखते हो, STRUCT, एंड देन आप यहाँ पर टाइप पास करते हो. सो टाइप यहाँ पर नोड है मेरा. अब नोड क्या होता है? विल सी अबाउट दैट इन द वीडियो ओनली, लाइक लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. फॉर नाउ अस्यूम दैट नोड क्या हो रहा है? नोड इज अ पॉइंट. ओके, नोड इज अ थिंग, नोड इज अ ब्लॉक. ओके, सो नोड इज अ ब्लॉक जो कि आपको स्टोर करे, जो कि आपकी वैल्यू स्टोर करेगा. पहले है इंट डेटा और दूसरी होगी मेरी नोड का एड्रेस. तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या रहा है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली वो क्या रहेगा? इस मैंने एक नोड क्रिएट किया. ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको सेमीकोलन भी लगाना है. आई होप यू हैव दैट मच सेंस. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली वो क्या रहा है? मैंने एक ब्लॉक ऑफ डेटा क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास है डेटा और नेक्स्ट डेटा का एड्रेस. सो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास सिर्फ डेटा नहीं है, मेरे पास बेसिकली एक नोड है, और उस नोड में मेरे पास डेटा है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस. सो कुछ इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास डेटा होता है और नेक्स्ट डेटा का एड्रेस होता है या नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. ठीक है, तो हम इसका भी यूज करेंगे इस वीडियो के लिए. सो ये सारा नीचे वाला कचरा मैं हटा देता हूँ फिर से, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू कोड आवर लिंक लिस्ट. ओके, सो लिंक लिस्ट में क्या होता है? हमारे पास कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे डेटा नहीं होता, हमारे पास स्कैटर्ड डेटा होता है, बट हमें लोकेशंस पता होती है नेक्स्ट डेटा की. ओके, करंट डेटा को लोकेशंस पता होती है नेक्स्ट डेटा की, लोकेशन पता होती है नेक्स्ट डेटा की, लोकेशंस नहीं पता होती. अगर लोकेशंस पता होगी तो वो ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक जन की लोकेशन पता है जो कि उसके बाद है. अब बाद है इसका मतलब ये नहीं है अगर मेरा पहला एलिमेंट 2000 पे 200 पर है, दूसरा एलिमेंट 230 पर है, तीसरा एलिमेंट 400 पर है और चौथा एलिमेंट 100 पर है, तो 400 को 100 की लोकेशन नहीं बता हो सकती. इट इज नॉट लाइक दैट. आप अपने हिसाब से चेन बनाओ, बट चेन बननी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 के अंदर मेरे 230 का भी डेटा है और 400 का भी डेटा. ओके, सो 200 के अंदर मेरे पास सिर्फ मेरा डेटा होना चाहिए और जो लोकेशन है वो सिर्फ 230 की होनी चाहिए, लाइक नेक्स्ट एड्रेस की होनी चाहिए. और अगर इसके पास 230 की लोकेशन है, लाइक 200 के पास, तो किसी और के पास अब 230 नहीं हो सकता. अब 400 के पास 100 ही हो सकता है. 400 फिर से 230 को अपने अंदर रख के क्या करेगा, है ना, और 100 यहाँ पर क्या करेगा? फिर से 200 को पॉइंट करेगा. तो इस चीज को थोड़ा समझना. यहाँ पर लाइक लिंक लिस्ट क्या है, और लिंक लिस्ट से हम सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं गाइस. लाइक अगर आपने लिंक लिस्ट सीख लिया तो आप लिंक लिस्ट से एरे भी बना सकते हो, लाइक स्टैक भी बना सकते हो, क्यू भी बना सकते हो, और वैसे ही आप एरे से भी सारी चीजें कर सकते हो. आप एरे से स्टैक और क्यू तो बना ही सकते हो, हमने ऑलरेडी देख लिया था, बट हम यहाँ पर एरे से ट्री भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं. अब ये सब कैसे करेंगे हम आने वाले वीडियोस में सीख रहे होंगे, बट एज ऑफ नाउ मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास एरे में भी हम सारी चीजें कर सकते हैं और लिंक लिस्ट में भी कर सकते हैं. प्रेफर हम लिंक लिस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नाम की जो चीज़ रहती है, लाइक स्पेस एफिशिएंसी हमें मिल जाती है. यहाँ पर एक्चुअली स्पेस एफिशिएंसी तो नहीं मिलती,
बट लाइक हम स्कैटर्ड वे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वेराज लिंक लिस्ट एरे के अंदर हमें कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जो कि हम प्रेफर नहीं करते, ओके, और प्रेफर करना भी नहीं चाहिए। सो अब हम देखते हैं लाइक कैसे हम इस चीज़ को कोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ, लेट्स मी कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर फॉर नोड, ओके। सो हमने ऑलरेडी अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था, सो विल जस्ट कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर फॉर नोड। सो विल से दैट struct struct, ठीक है। तो ये struct, ओके, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट लिखा एंड आई गेस ये एरर दे रहा है कोई रीजन की वजह से, ओके, नो एरर, ओके। सो यहाँ पर मुझे अब स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है किसी टाइप से, तो मैंने नोड लिखा है, ठीक है। सो अब नोड के अंदर ये बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर बनाई है नोड नाम की। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर सकता हूँ। सो मैं क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा इंट डेटा, मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा होगा, एंड मेरे पास होगा नोड का एड्रेस। सो नोड क्या है मेरी, यही नोड है स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का एड्रेस, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर नेक्स्ट से डिफाइन करूंगा, और बस हो गया, ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। सो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। अगेन स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है हम सीखेंगे इसी कोड के अंदर। एज ऑफ नाउ मान लो हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जो कि एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारे पास एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का, और डेटा है, डेटा क्या है मेरे करंट नोड का। अभी डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अभी एड्रेस यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट डेटा को नहीं पॉइंट कर रहा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि नोड में मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। नोड मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में मेरे पास दो चीजें हैं, पहला है मेरे पास डेटा, दूसरा है मेरे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ओके। तो इसलिए हम नोड को पॉइंट करेंगे, एड्रेस को नहीं पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट डेटा को पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डेटा का एड्रेस को पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम उस नोड के एड्रेस को पॉइंट करेंगे जहां पर हमारे पास डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बेसिक सी क्लास क्रिएट करते हैं, एंड हम इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करेंगे लिंक लिस्ट फॉर्म करने के लिए, और सारे ऑपरेशन जो हम लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं उन सब चीज़ों पर। सो मैं यहाँ पर क्लास फॉर्मेशन करता हूँ, क्लास फॉर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्लास कैसे क्रिएट करनी है आपको आती होगी, बहुत ज़्यादा ईजी है, सॉरी, रियली सॉरी, लिंक लिस्ट, ठीक है। सो ये लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली। अब हमें ऑलरेडी एक्सेस मॉडिफायर्स हमने पढ़ लिया था, है ना। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो होता है ना, वो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड हम जो हमारी इनहेरिटेड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड वाले जो हमारे वेरिएबल्स या मेथड्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड के अंदर रहते हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, पर हम ऑब्जेक्ट के साथ उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। वेराज हमारे प्राइवेट वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम सेम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो अगेन यहाँ पर मैं पहले प्राइवेट मेथड्स और वेरिएबल्स डिफाइन करूँगा। भाई क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसे अपन मेथड बोलते हैं, और क्लास के बाहर जो फंक्शन होते हैं उसे अपन फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर वाले फंक्शंस को अपन जनरली मेथड बोलते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ प्रिफर्ड, ओके। सो यहाँ पर मैं बेसिकली नोड स्टार हेड, अभी हेड क्या है, हेड बेसिकली पॉइंट करेगा तुम्हारे करंट नोड को, ठीक है। सो प्राइवेट के अंदर मैंने करंट नोड को पॉइंट करने वाला हेड रखा है, एंड ये लाइक पब्लिकली इसे मैं एक्सेस नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये करंट नोड को ही पॉइंट करेगा, यानी कि कह सकते हैं रिसेंटली इंसर्टेड नोड को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसे मैं यूजर से चेंज नहीं करवा सकता। उसके बाद हम आते हैं पब्लिक के ऊपर। अब अगेन लाइक हमने इतनी बार लाइक C++ का कोड देख लिया फॉर स्टैक एंड क्यू एज वेल, सो हमें पता है पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। अगेन मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। सो पब्लिक, ओके। सो पब्लिक के अंदर अब क्या करना है, सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जो कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कॉल करते हैं हम उसको, एंड उसमें हम लाइक कोई भी चीज़ इनिशिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ लिंक लिस्ट नाम का। अगेन यहाँ पर मैंने लिंक लिस्ट लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो यहाँ पर लिंक लिस्ट नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, और इसके साथ में यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कुछ इनिशियलाइज करूँगा जो कि है मेरा हेड, ठीक है। तो मैंने हेड यहाँ डिफाइन किया है, और यहाँ पर मैं इनिशियली उसे इनिशियलाइज भी कर दूंगा एज ए नल पॉइंटर। सो व्हाट इज नल पॉइंटर? सो नल पॉइंटर इज बेसिकली a pointer which is not pointing to any value or not pointing to any address. So अगर मैं यहाँ पर हेड की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा ना अब यूजर से, तो वैसे तो प्रिंट नहीं होगी, बट अगर मैं यहाँ पर इस कोड में ही पब्लिक में यहाँ पर हेड की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ std लिख के पूरी, तो वो वैल्यू आएगी कुछ नहीं, नल पॉइंटर ही आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर कोई मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, और वो वैल्यू किसको पॉइंट करेगी, बेसिकली कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो उसे हम नल पॉइंटर लिखते हैं। जब लाइक C के अंदर अगर हम लाइक कोई यहाँ पर मैंने इन डेटा स्टोर किया है
और अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये से जीरो से मतलब जीरो वैल्यू रखेगा फॉर दिस डेटा। बट ऐसी चीज हमारे पास एक पाइथन में नहीं होती, पाइथन में हमसे नन से रिप्रेजेंट करता है, लाइक नो वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंटर जो है ये अभी किसी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नल पॉइंटर लिख लिया। और इनिशियली हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हम उसे नल पॉइंटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो नल पॉइंटर पे पॉइंट करेगा कौन, मेरा हेड। ठीक है, अब अगर वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं टू हैंडल द वैल्यूज। ठीक है, पुश ऑपरेशंस लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कि हमारा सबसे पहला फंक्शन यहाँ क्या है। सो सबसे पहले हमारी फंक्शनैलिटी होगी पुश करना एलिमेंट को। सो ये बेसिकली पुश करेगा, तो पुश फ्रंट। अब हम फ्रंट में इसलिए पुश कर रहे हैं क्योंकि लाइक हम बैक भी पुश कर सकते हैं, हम कहीं और भी पुश कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड। बट अभी हम बस सीख रहे हैं लाइक कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को। सो एज ऑफ नाउ विल जस्ट पुट दिस एज front. ठीक है, later on we'll see different types of linked list in this video only, but as of now just assume that यहाँ पर हम सिर्फ फ्रंट में पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुश फ्रंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है। मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज ले रहा हूँ, एक वैल्यू ले रहा हूँ इंटीजर टाइप की जिसका नाम है वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स वो मेरी डेटा ही होगा जो मैं यूजर से लूंगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं अब, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूँ न्यू नोड नाम का, जो कि पॉइंट करेगा मेरे न्यू नोड को। अब मेरा न्यू नोड क्या होगा, बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा मेरे लिए और वो मेरा न्यू नोड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ पहले तो मैं एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा न्यू नोड। ठीक है, अब ये न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, ये न्यू नोड पॉइंट करेगा मेरे एक न्यू स्ट्रक्चर को जो कि मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर न्यू नोड लिखता हूँ ना गाइस, तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो सपोज यहाँ पे मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अब ये ब्लॉक क्रिएट कर लिया तो क्या इसमें मुझे वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। वैल्यूज किसकी स्टोर करनी पड़ेगी, ये डेटा की। सो डेटा को कैसे स्टोर करते हैं इसके अंदर, तो मैंने न्यू नोड क्रिएट कर लिया। इनिशियली मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई है क्योंकि ये नोड के अंदर ही है, बट मुझे इसे असाइन करनी है वैल्यूज, मुझे इसे असाइन करनी है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू नोड, अगेन आपको इस तरीके से लिखना है। अब इसके अंदर होगा डेटा, सो मैं इस तरीके से एक हाइफन एंड देन मैं यहाँ पर लेस ग्रेटर देन साइन का यूज करूंगा एंड मैं यहाँ पे पास करूंगा डेटा। अब ये जो चीज होगी ना, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी मेरी वैल्यू के, जो कि यूजर पास है। इस चीज के बाद अब मुझे और क्या चाहिए, अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर और अपन को चाहिए नेक्स्ट नोड का वैल्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट नोड का वैल्यू क्या होगा, मेरे हेड का वैल्यू मेरा नेक्स्ट नोड का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा हेड क्या बन जाएगा, मेरा न्यू नोड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली न्यू नोड का नेक्स्ट जो होगा, देखो यहाँ पर हमको सजेशंस भी आ रहे हैं नेक्स्ट का, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस। ठीक है, सो ये नेक्स्ट की वैल्यू अब किस बराबर हो जाएगी, न्यू नोड के बराबर। सो न्यू नोड बेसिकली है क्या, मेरा एक पॉइंटर। अब इस पॉइंटर के अंदर मैंने किसको एक्सेस किया है, डेटा को। इस पॉइंटर से मैंने किसको एक्सेस किया है, नेक्स्ट नाम के एक और पॉइंटर को। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से इस कोड को देखो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हर लाइन को बस समझना है। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेड को असाइन कर दे रहा हूँ एज न्यू नोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, हो गया काम डन। सो बस इस तरीके से आप एक न्यू नोड क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कैसे हम यहाँ पर डिलीट या रिमूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के अंदर से। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो यहाँ पर रिमूव फंक्शन को इंप्लीमेंट करने से पहले वी हैव टू सी लाइक ऊपर वाले फंक्शन में हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर मैंने गलती से न्यू नोड लिख दिया था, सो जस्ट राइट दिस एज हेड एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड फर्स्ट। बेसिकली अज्यूम करो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, एंड क्या होता है, यूजर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है लिंक लिस्ट क्लास का, एंड उससे फिर वो ये फंक्शन को कॉल करता है जो कि है मेरा पुश फ्रंट। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करता है, वो एक वैल्यू के साथ इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इस फंक्शन को कॉल करता है, एक न्यू नोड बन रही है और उसका एड्रेस स्टोर हो रहा है न्यू नोड के अंदर, है ना। सो यहाँ पर हम न्यू से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक नोड नाम का, ऑफकोर्स ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट यहाँ पर ऊपर डिफाइन भी किया है, स्ट्रक्ट किया है, तो मैंने एक स्ट्रक्ट क्रिएट किया है। मान लो अभी के लिए स्ट्रक्चर एक ब्लॉक है। ओके, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, ठीक है, एंड
न्यू नोड गॉट द एड्रेस। ठीक है, तो ये इतना सा स्टेटमेंट लिखने के बाद हमको समझ आता है यहाँ पर इसके अंदर मेरा एड्रेस स्टोर होगा किसका, न्यू नोड का, जो भी हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, सो अब अगर मेरे पास न्यू नोड आ गई है तो मुझे उसमें वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी, और वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लाइक यूजर से ले लिया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वैल्यू जो है इसको स्टोर करा देता हूँ इस न्यू नोड के एड्रेस के ऊपर, डेटा जो है ना मेरा वहां पर। सो यहाँ पर क्या होगा, न्यू नोड एड्रेस स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास डेटा मेंबर है, डेटा जो कि वेरिएबल है डेटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी यूजर वैल्यू पास करेगा उसके बराबर, एंड ऑफ कोर्स वो इंटीजर टाइप की होगी। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और लाइन लिखते हैं हम हमारे हेड को जो है ना नेक्स्ट नोड और नेक्स्ट जो है ना हमारा नोड न्यू नोड के, उसको हम इक्वल्स टू हेड कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो इनिशियली हेड मेरा क्या है, नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है मैंने हेड को असाइन कर दिया है एज ए नल पॉइंटर। ठीक है, तो हेड मेरा एक पॉइंटर है जो कि अभी पॉइंट कर रहा है नल पॉइंटर को। हेड पॉइंटर है किस टाइप का, नोड टाइप का पॉइंटर। ठीक है, तो हेड को यहाँ पर अब लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया है, न्यू नोड के जो नेक्स्ट है ना उसको मैंने हेड रखा है, क्योंकि गाइस अगर मेरे पास एक ही नोड है और अब लाइक उसके बाद कुछ नहीं है तो वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, है ना। तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस यहाँ पर मेरा जो हेड है नेक्स्ट होगा मेरे न्यू नोड का, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर इसे क्या रखता हूँ, नल पॉइंटर हो जाएगा ये हेड के थ्रू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हेड की कोई वैल्यू रहेगी तो उसके बराबर हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये नल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम नेक्स्ट को किसके बराबर कर देता है, हेड के। ठीक है, तो अगेन लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने इस स्ट्रक्चर की दोनों वैल्यूज को असाइन कर दिया, बट आफ्टर दिस यहाँ पर मुझे हेड को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हेड पॉइंट करेगा रिसेंटली एडेड वैल्यूज को, वैल्यू के एड्रेस को, और यहाँ पर रिसेंटली एडेड नोड कौन सा है मेरा, न्यू नोड। तो यहाँ पर अब हेड किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड। मजे की बात अब देखो, लाइक मैंने एक नोड क्रिएट कर लिया, अब मैं सेकंड इटरेशन की बात करता हूँ। लाइक अगर मैंने सेकंड एलिमेंट कॉल किया तो क्या होगा, तो फिर से लाइक यहाँ पर यही रन होगा, है ना, एक नया नोड बनेगा एंड उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा न्यू नोड नाम के एक पॉइंटर के अंदर। अब क्या होगा, ये न्यू नोड पॉइंटर जिस भी डेटा को पॉइंट करेगा ना, लाइक डेटा को पॉइंट करेगा ना, वहाँ वो वैल्यू चली जाएगी जो ये वैल्यू यूजर पास करेगा। तो अगर पहले यूजर ने पास किया 12 एंड अब अगर यूजर पास करा 23, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लाइक पहले अगर 12 पास किया था तो 12 लेट से स्टोर था 200 के ऊपर। ठीक है, तो मेरे न्यू नोड की वैल्यू कितनी थी, 200। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 200 के ऊपर स्टोर था, है ना, और 200 पे क्या होगा, मेरा हेड रहेगा। और इनिशियली अगर कुछ नहीं है तो हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि नल पीटीआर, है ना। तो यहाँ पर हम नल पीटीआर को भी किसमें स्टोर करा देते हैं, हमारे 200 के अंदर। बट सेकंड टाइम क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर मेरे पास हेड की वैल्यू है। ओके, सो पहले दो स्टेप्स तो ऐसे ही होंगे, है ना। सपोज इस बार मेरे वैल्यू है 300, ठीक है, तो 12 जो होगा ना, लाइक इस बार मैंने 23 ले लिया, तो 23 तो 300 को पॉइंट करेगा। बट इस बार अब क्या होगा, नेक्स्ट जो है ना वो मेरा इस केस में तो नल पॉइंटर था, बट यहाँ पे हेड के बराबर है। एंड अगर आप ध्यान से सोचो, रिमेंबर दिस थिंग, कि हेड हमारा क्या था, हेड हमारा था कितना, न्यू नोड के बराबर फॉर द लास्ट इटरेशन। तो लास्ट में न्यू नोड कितना था मेरा, 200, तो इस बार मेरा हेड कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट नोड की जगह चला जाएगा 200। ठीक है, तो पहले क्या था, मेरा नेक्स्ट नोड था नल पॉइंटर, इस बार मेरा नेक्स्ट नोड क्या होगा, 200। ठीक है, तो जैसे ही लाइक एक चेन बन रही है, ये मेरा फर्स्ट एडेड एलिमेंट था, ये उसके बाद वाला, एंड अब अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ लेट्स से 34, तो 34 कहाँ स्टोर होगा, लेट्स से 400। तो अब यहाँ किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, 34 के अंदर 300 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, इस लिंक लिस्ट को, सबसे पहले मैं एक्सेस करूँगा 400 को, 400 वाली लोकेशन मेरा हेड रहेगा, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पर हेड किसके बराबर है, न्यू एडेड न्यू नोड के बराबर। तो लास्ट न्यू नोड कौन सी थी मेरी, 400, तो हेड इसको पॉइंट करेगा, मैं इसे एक्सेस करूंगा, इसके डेटा को एक्सेस करूंगा, इसके करंट को, इसके मतलब नेक्स्ट एड्रेस को बाद में एक्सेस करूंगा, फिर नेक्स्ट एड्रेस पे जाता हूँ, इसका डेटा एक्सेस करता हूँ, फिर इसका डेटा एक्सेस इसके नेक्स्ट नोड से बाद में यहाँ पर आता हूँ, फिर इसका एड्रेस, फिर अगर यहाँ पर नल पॉइंटर आएगा तो समझ जाऊंगा मेरा यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझो, अज्यूम लाइक वैसे तो उतना फील लेने की जरूरत नहीं है, बट लो ओवर फील ले सकते हो, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लाइक ये एरो देख के डरना नहीं है ना, एरो कुछ इतना है नहीं, एरो का इतना यहाँ पर काम, एरो बस डिफाइन कर रहा है, लाइक पॉइंटर के अंदर एक डेटा है, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ये नोड टाइप के। सो उस नोड के अंदर एक डेटा है, उस डेटा की वैल्यू तुम ये कर दो। ठीक है, तो ये एक तरीका है बस लिखने का, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर हम रिमूव करते हैं
रिमूव द नोड, ठीक है। आई गेस मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी चार्ज माई लैपी। ओके, सो लैपी चार्ज हो गया। आई डोंट नो व्हाई पीपल से लैपटॉप एज लैपी, दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट स्टिल इट लुक्स कूल। मोस्टली जिनके पास मैक होता है वो लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी तरह विंडोज वाले नहीं बोलते। ओके, सो अब यहाँ पर हम void रिमूव नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। अगेन लाइक रिमूव की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। एंड गाइस बिलीव मी, मैं आपको हर लाइन की फील दे रहा हूँ। ओके, सो आपको क्या करना है ना, आपको बस इस वीडियो को अच्छे से देखना है ना, इसका हर पार्ट देखना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस वीडियो। एंड एट द एंड हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। हम लाइक सिर्फ ये लिंक लिस्ट नहीं सीखेंगे, हम इसमें स्टैक और क्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सीखेंगे। एंड आगे जाकर जब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम स्टैक और क्यू का यूज़ करने वाले हैं, लाइक मतलब लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं। सो लाइक अगेन ये हेड, पॉइंटर, नोड, ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम अब रिमूव कैसे करेंगे गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसमें ये ऊपर वाला मेरा डेटा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड। ये मेरा डेटा है, ये मेरा करंट एड्रेस है, तो मैं CRR करंट, ये मेरा इसके बाद वाला नेक्स्ट का एड्रेस है। सो वैसे ही यहाँ पर होगा, है ना। आगे आते हैं, तो ये मेरा डेटा CRR नेक्स्ट, ठीक है। वैसे ये डेटा CRR नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं थोड़ा इनमें गैप रख देता हूँ ताकि ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो, है ना। ओके, सो अब हम लाइक इस चीज़ को समझ पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। मेरे पास नल पॉइंट, मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक चेन बन रही है। हेड किसको पॉइंट करेगा गाइस, यहाँ पर एक और चीज़, लाइक हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा रिसेंटली एडेड एलिमेंट को। रिसेंटली एडेड कौन सा है, ये वाला करंट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेड, ठीक है। तो हेड क्या है मेरा 400 अभी। अब अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज मुझे रिमूव करना है 200, तो मैं अभी जानता हूँ 400 को, मेरे पास सिर्फ 400 की वैल्यू है। लाइक 400 में क्या है, मेरा ये डेटा है, मुझे इतना पता है ना। और मेरे पास हेड है 400 और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ ना, मैं पहले 2 यहाँ पर पॉइंटर्स क्रिएट कर लेता हूँ, जिनकी मदद से यहाँ पर मैं ये रिमूवल वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। फर्स्ट पॉइंटर का नाम मैं दे देता हूँ, ऑफकोर्स यहाँ पर पॉइंटर नोट टाइप के होंगे। फर्स्ट पॉइंटर का मैं नाम देता हूँ करंट, और इसकी वैल्यू होगी हेड के बराबर। एंड समझ भी आता है, करंट मेरे करंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं। वैसे हम यहाँ पर प्रीवियस लिखते हैं, प्रीवियस यहाँ पॉइंट करेगा मेरे नल पॉइंटर को इनिशियली, ठीक है, PTR। समझ आ रही है तीसरी बात। अब ये चीज़ लिखने के बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक वाइल लूप का यूज़ करूंगा। एंड वाइल लूप में मैं कंडीशन डालूंगा, जो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी वो वाइल लूप ब्रेक नहीं होगा। कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन ये है कि अगर मेरे करंट की वैल्यू, मैं वाइल लूप के अंदर कुछ करूंगा जिससे करंट की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी, ठीक है। पूछो मत कैसे, वो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। ओके, सो पूछ लेना कैसे, बता भी दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मान लो कुछ ऐसा हो जाता है जैसे करंट की वैल्यू लाइक इक्वल टू 0 हो जाती है, तो उस केस में वाइल लूप के बाहर आ जाना है, ठीक है। तो मैं कंडीशन देता हूँ वाइल लूप की। 2 वाइल लूप की पहली कंडीशन है, मेरा जो करंट का वैल्यू है वो नल पॉइंटर नहीं होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझो, मेरे करंट की वैल्यू अगर नल पॉइंटर हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इनिशियल केस क्या था, ये मेरा यहाँ पर करंट है, ठीक है। अब लाइक सॉरी, ये मेरा करंट है, ठीक है। ये कितना है 400। अगर ये हेड जो है ये करंट को पॉइंट कर रहा है और ये करंट यहाँ पर मेरा हेड के बराबर है ना। तो अगर ये मेरा 0 हो गया, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, मैंने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में अपन क्या बोलते हैं, वाइल लूप के बाहर आ जाओ भाई, ठीक है। और सेकंड केस अपन क्या चेक करेंगे, सेकंड केस अपन चेक करेंगे। हालांकि गाइस मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला इस वाइल लूप के अंदर कुछ है ही नहीं, लाइक इस लिंक लिस्ट के अंदर, ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर हेड की वैल्यू जो होगी वो कुछ और होगी, बट इस वाइल लूप के अंदर अपन कुछ करेंगे इससे हेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ज़्यादा सोचो मत, लाइक भूल जाओ मैंने क्या बोला, भूल जाओ बस। अभी के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ करंट ऑफ डेटा। अभी जो डेटा है ना, ये इसकी वैल्यू भी वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर इन दोनों कंडीशंस को अपन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो अपन ये वाइल लूप के अंदर रहेंगे। कोई एक भी अगर अपने को लाइक मिल जाती है तो अपन ब्रेक कर लेंगे इस वाइल लूप से, ठीक है। अगर करंट मेरा नल पॉइंटर को पॉइंट कर, मतलब नल पॉइंटर को पॉइंट करने लग जाएगा, इसका मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर अपन क्या हो रहा है, अपन इधर से इस तरफ जा रहे हैं, तो एट सम पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, मेरे नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नल पॉइंटर आ जाएगी, एंड वही मेरे करंट के अंदर चली जाएगी। कैसे जाएगी बता रहा हूँ, बट चली जाएगी। एंड उस केस में अपन क्या बोल देंगे कि अपने जो इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसकी वैल्यू बाहर है। और या तो क्या होगा, कब मैं वाइल लूप को ब्रेक करूं, जब मेरे जो करंट डेटा है ना उसकी वैल्यू आ जाए वैल्यू के बराबर, है ना। जैसे यहाँ पर 23 अगर मैंने सिलेक्ट किया है, अगर 23 वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पर ब्रेक कर लूंगा।
अब इसके अंदर कोड क्या लिख रहा हूँ मैं वो देखो ध्यान से देखने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस लिखता हूँ, तो प्रीवियस क्या होगा मेरा, प्रीवियस हो जाएगा मेरा करंट। अब ऐसा क्यों किया, रीज़न है, बस अभी के लिए मान लो ऐसा कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं कोड सबसे पहली बार रन करता हूँ। मेरा हेड क्या है 400, ठीक है, करंट क्या है 400, ये क्या है नल पॉइंटर। इनिशियली 400 की डेटा क्या मेरी वैल्यू के बराबर है। अब यहाँ पर वैल्यू यूजर डालेगा, मान लेते हैं अभी के लिए मेरी वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, मैं रिमूव के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इस केस के अंदर मेरी अभी रिमूव की वैल्यू कितनी है, मैंने ऊपर ही लिख देना चाहिए था, ठीक है। मुझे रिमूव करना है लेट्स से 23। सो 23 के केस में गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा इनिशियली जो करंट है, करंट पॉइंटर वो पॉइंट करेगा हेड को। हेड क्या है मेरा, हेड होगा मेरा 400, ठीक है। तो ये सी आर करंट जो है ना, ये अभी कुछ डिफाइन नहीं है, मैंने अभी यहाँ पर ही डिफाइन किया है इसको। तो पहले से ये डिफाइन नहीं था, बट हेड मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है। और हेड किसके बराबर है, रिसेंटली एडेड एलिमेंट के बराबर, जो कि यहाँ पर क्या है 34। नोड का एड्रेस क्या होगा 400, ठीक है। और इसके बाद वाला यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस क्या है 300। ओके, सो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या करंट मेरा जो है वो नल वीटीआर है तो नहीं। और दूसरी चीज चेक करेगा फिर, क्या मेरे करंट का डेटा मेरे वैल्यू के बराबर है, तो अगेन यहाँ पर ये बोलेगा नहीं। तो अगर ये दोनों चीज नहीं है तभी ये चीज सेटिस्फाई होगी और ये वाइल लूप वर्क करेगा। वाइल लूप में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस को करंट के बराबर कर देंगे। सो अब मेरा प्रीवियस जो है ना वो हो जाएगा हेड के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रीवियस मेरे करंट के बराबर हो गया, करंट यहाँ पर हेड है। और करंट को मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत इजी स्टेप है। करंट को मैं कर दूंगा करंट ऑफ नेक्स्ट। इजी, समझ आ रहा है क्या हो रहा है इस वाइल लूप के अंदर, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरा अब प्रीवियस हो जाएगा 400 और मेरा करंट हो जाएगा 300, ठीक है। तो अब करंट यहाँ पर आ गया। अब फिर से ये वाइल लूप वर्क करेगा, क्योंकि इस बार क्या होगा, ये चेक करेगा, पहले वर्क नहीं करेगा, पहले चेक करेगा क्या मेरा करंट नल पॉइंटर है, तो नहीं है, तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बार ये चेक करेगा क्या मेरे करंट का डेटा वैल्यू के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो ये वर्क करेगा वाइल लूप। बट यहाँ देखो यार, ये वैल्यू 23 है, यहाँ पर 23 चाहिए था और यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है ना। तो करंट का डेटा जो है वो इस बार 23 आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाइल लूप को यहीं रोक दो। अब रोक दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने केस बनते हैं, एक केस तो बनता है यार ये 23 है, बट अगर यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ तो इस केस में भी अब यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और ये वाइल लूप वर्क करेगा, ठीक है। तो फिर से हम इस वाइल लूप के अंदर आएंगे। हमारी पास्ट करंट की वैल्यू कितनी थी, पास्ट थी 300 और हमारा पास्ट प्रीवियस का वैल्यू कितना था 400। अब हमारे करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 और हमारा प्रीवियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। कैसे, करंट प्रीवियस हो जाएगा करंट के बराबर और करंट हो जाएगा करंट ऑफ नेक्स्ट के बराबर। तो यहाँ पर हमारा करंट ऑफ नेक्स्ट कितना है 200 और हमारा करंट प्रीवियस कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो सिंपल है, करंट की वैल्यू 300 थी, अब प्रीवियस 300 हो जाएगा और करंट ऑफ नेक्स्ट 200 था, तो करंट 200 हो जाएगा। वैसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, करंट ऑफ नेक्स्ट क्या है ये समझो, ये मेरा पॉइंटर है, ये पूरा मेरा नोड है, यहाँ पर ये इतना पूरा पार्ट मेरा नोड है। अब ये जो नेक्स्ट करंट ऑफ नेक्स्ट 200 है, अब करंट इसको पॉइंट करेगा, करंट है तो पॉइंटर ही ना गाइस, करंट को नोड थोड़ी है, करंट पॉइंटर ही है। पहले 300 था, अब उसकी वैल्यू 200 हो गई है, इट्स ओके, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर करंट 200 है और अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब इसमें भी यहाँ पर ये वैल्यू 12 चेक करेगा जो कि 3 के बराबर नहीं होगी, तो इस बार फिर से ये चेंज करेगा। अब करंट की वैल्यू करंट ऑफ नेक्स्ट मतलब नल पॉइंटर के बराबर हो जाएगी और प्रीवियस की 200 हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू नल पॉइंटर हो गई है, बट अभी तक हमें वैल्यू नहीं मिली है। बट अगर यहाँ पर नल पॉइंटर हो गई है तो हमें लूप के बाहर आ जाना है। ये दो कंडीशंस हैं, यहाँ पर नॉट लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, कंडीशंस को समझो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये अपन कर क्यों रहे हैं, ट्रावर्स कर रहे हैं अपन हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, कैसे कर रहे हैं समझ आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारा करंट नल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो केस है जहाँ पर ये दो केस की वजह से ये हम लोग ट्रावर्स कर पा रहे हैं, है ना, मतलब इस लूप से बाहर निकल पा रहे हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ पहले, पहला केस है जब मेरा करंट नल पॉइंटर हो रहा है तब अपन बाहर निकल पा रहे हैं। दूसरा जब अपन को वैल्यू मिल रही है, अगर वैल्यू मिल गई है तो फिर करंट और करंट को चेंज करके कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो अगर हमारा करंट नल पॉइंटर है तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं कि भाई आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हमारी इस लिस्ट के अंदर। तो मैंने लिस्ट तो पूरी ट्रावर्स कर ली, वैल्यू नहीं मिली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ std cout एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब लाइक आप चाहो तो इसे और सजा जजा भी लिख सकते हो, बट अगेन लाइक यही था लिखना वाला एंड लाइन, ठीक है। तो आई गेस दिस इज एवरीथिंग। अब यहाँ पर मैं रिटर्न इसलिए लिख रहा हूँ, लाइक ऑफकोर्स एक वर्ड फंक्शन है मुझे पता है, और मैं रिटर्न यहाँ कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं बस रिटर्न लिख रहा हूँ।
इसका कारण ये है कि भाई मुझे इस फंक्शन को यहीं ब्रेक कर देना है, तो यहाँ पर आप ब्रेक भी लिख सकते हो, मैंने रिटर्न यूज किया, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एक और बार इफ लिखेंगे, इस बार इफ के अंदर मैं क्या पास करता हूँ, मैं प्रीवियस का वैल्यू चेक करता हूँ। तो प्रीवियस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो अगर मेरा प्रीवियस नल पॉइंटर है, सो इसका मतलब क्या है, पीटीआर, इसका मतलब क्या है देखते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे प्रीवियस का वैल्यू क्या आ रहा है, नल पॉइंटर आ रहा है, एंड वहां पर हम ब्रेक कर रहे हैं, तो करंट का पॉइंट, करंट नल पॉइंटर नहीं आ रहा, प्रीवियस नल पॉइंटर आ रहा है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब मेरा ये जो वैल्यू जो हम रिमूव कर रहे हैं ना, वो सबसे पहली वैल्यू है, ठीक है। पहली वैल्यू मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू। सपोज अगर यहाँ पे मैंने 34 पास किया होता, तो ध्यान से देखना, वापस से पूरा कोड बता रहा हूँ, वापस से पूरा ट्रांजिशन बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर ये हेड को करंट हेड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट हेड के बराबर हो जाएगा, मतलब 400 के बराबर हो जाएगा। ये CRR किसका है, इसका CRR है, ठीक है। और हेड मेरा हमेशा किसको पॉइंट करेगा, रिसेंटली एडेड, तो रिसेंटली एडेड है 400 है, इसलिए हेड 400 है, इसलिए करंट 400 है। ये CRR अलग है, ये CRR अलग है, ठीक है, ये करंट है, और ये ऐसे ही बस CRR बताया है इसके एड्रेस के लिए, तो यहाँ पर ये 400 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में ध्यान से देखो, मेरा प्रीवियस क्या है, नल पॉइंटर। सो नल पॉइंटर कब होगा, स्टार्टिंग में होगा। अब मैं नीचे आता हूँ, मैंने कंडीशन चेक की, गाइस कंडीशन देखो क्या लिखी है, करंट मेरा क्या नहीं होना चाहिए, नल पॉइंटर नहीं होना चाहिए। अगर नल पॉइंटर हुआ तो ब्रेक कर दूंगा। अगर और एक और कंडीशन लिखी है, अगर मेरा करंट जो है वो उसकी डेटा जो है वो अगर वैल्यू के बराबर हो गई तो भी ब्रेक कर दूंगा। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 34, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 400 को, 400 ऑफ डेटा क्या देगा मुझे, 34 देगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, इसके बराबर आ रही है, ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये फॉल्स दे रहा है। तो ट्रू फॉल्स क्या देगा तुमको, फॉल्स देगा, और इसे हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, और हम यहाँ पर क्या बोल पाएंगे, प्रीवियस हमारा इस केस में क्या है, नल पॉइंटर है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस चेंज ही नहीं हुआ। और इस केस में हम क्या रिमूव कर रहे हैं, हमारे इस वाली रिसेंटली एडेड वैल्यू को। अब अगर रिसेंटली एडेड वैल्यू को रिमूव करना है गाइस, तो इसके लिए अपन सिंपली क्या करते हैं ना, यहाँ पर हेड को क्या कर देंगे ना, हेड को ओपन कर देंगे इस वाले एलिमेंट को असाइन। तो ये क्या है, मेरा करंट ऑफ नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो करंट ऑफ नेक्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा करंट तो मेरा हेड है ही, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है प्रीवियस, आई गेस स्पेलिंग एरर नहीं आनी चाहिए, ओके। अगर आपको प्रीवियस लिखना, सॉरी, आपको लिखना है हेड, जो कि आपका हेड है। अब लाइक ये तो मैंने रिमूव करना है पूरे ये वाली, तो लाइक अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं इसे डिलीट करूंगा, तो अब हेड भी तो किसी को पॉइंट करना चाहिए डिलीट करने से पहले, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हेड को क्या कर दूंगा, हेड विल बी इक्वल्स टू, आपको खुद को बोलना चाहिए मेरे साथ क्या लिखना है यहाँ पर, करंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो एक करंट यहाँ की यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर करंट को हेड के बराबर लिखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर करंट ऑफ नेक्स्ट लिख सकते हो, या तो आप हेड ऑफ नेक्स्ट लिख सकते हो, बट अपन करंट ऑफ नेक्स्ट लिखते हैं टू मेंटेन द कोड, ओके। सो यहाँ पर मैंने करंट ऑफ नेक्स्ट लिखा, और ये मुझे इस वैल्यू को एज अ हेड असाइन करवा देगा। सो अब ये मेरा वेस्ट हो गया, अब ये वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है। बट क्या मैंने इसको डिलीट किया है, नहीं किया। डिलीट करना जरूरी है, अरे बहुत जरूरी है भाई, वरना तो मतलब ही क्या है सब चीज करने का, है ना, खाली रिमूव दिखाने का थोड़ी करना है स्टैक क्यू की तरह, जैसे अपन ने एरे में किया था। यहाँ पर एक्चुअल रिमूव करना है, तो एक्चुअल रिमूव कैसे करेंगे, अपन थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखते हैं डिलीट करंट, ठीक है। तो ये करंट को डिलीट कर देगा, करंट जो भी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, इनिशियली हेड रहेगा तो हेड डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करंट हेड को पॉइंट कर रहा होगा, हेड उड़ जाएगा। अब यहाँ पे हेड नहीं उड़ेगा, हेड के अंदर जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे जो नोड है वो उड़ जाएगा, ठीक है। अब हेड की वैल्यू तो वैसे भी अपन ने चेंज कर लिया है, तो अब जो करंट की वैल्यू है वो ये वाली रहेगी, और मेरा हेड जो है भैया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इजी इजी इजी, वेरी इजी, ओके। सो यहाँ पर अब लाइक इस चीज को यहाँ लिख देते हैं, बढ़िया, ओके। सो एक और ऐसा केस आएगा गाइस, जहाँ पर आप लाइक ना तो आप लाइक एलिमेंट, मतलब आप एलिमेंट रिमूव करोगे बट वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, लाइक वो ये वाला एलिमेंट होगा। तो उस केस में अपन कैसे रिमूव कर पाएंगे, तो उस केस में लाइक हेड क्या होगा, हेड तो मेरा ये रहेगा गाइस, हेड तो मेरा यही रहेगा, ठीक है। अब लाइक मैंने सपोज ये वाला एलिमेंट रिमूव ही नहीं किया, ऐसा मान लो, एंड अब मुझे रिमूव करना है लेट्स से 23, और यहाँ पर मैं 23 फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर से नहीं, पहली बार 23 लिख रहा हूँ, सपोज मैंने इससे पहले कुछ रिमूव नहीं किया, मैंने बस ऐड ही किया है। सो अब अगर लाइक हेड तो यही रहेगा, ये मेरा लास्ट इंसर्टेड नोड है, तो मैं फिर से नीचे आता हूँ, एंड ये मेरा एल्स पार्ट में चले जाएगा कोड, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, मेरा प्रीवियस किसके बराबर रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, लाइक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मुझे मेरा करंट डेटा वैल्यू के बराबर नहीं मिलता, ठीक है। अगर पॉइंटर नल हो जाएगा तब तक ये लूप चलेगा, मतलब पॉइंटर अगर नल हो गया तो ये लूप बंद हो जाएगा, तो उस केस में तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर ये उससे पहले बंद हो गया, कब बंद हुआ, जब हमारा करंट जो है वो किसी डेटा को पॉइंट कर रहा है और करंट जो है वो नल नहीं है,
तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, एल्स पार्ट में आते हैं जब हमारा करंट भी नल नहीं और हमारा प्रीवियस भी नल नहीं। तो उस केस में क्या होगा, एलिमेंट कहीं बीच में घूम रहा होगा, है ना, ये बीच में होगा या फिर ये 12 होगा या फिर ऐसा कोई होगा, मतलब हेड नहीं होगा, हेड को छोड़ के होगा। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लाइक प्रीवियस की वैल्यू को, जो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट रहेगा उसको, लाइक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस है, ये कब तक चलेगा, ये करंट ऑफ डेटा को चेक करेगा, है ना। ये करंट ऑफ डेटा क्या होगा इस केस में, मेरा 34 होगा। क्या 34 मेरा 23 के बराबर है? नहीं, ठीक है। और क्या मेरा करंट नल पॉइंटर के बराबर है? तो करंट यहाँ पर 400 है, जो कि नल पॉइंटर नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में ये वाइल लूप वर्क करेगा और मेरा प्रीवियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरा प्रीवियस हो जाएगा मेरा करंट के बराबर, तो मेरे हेड के बराबर मेरा प्रीवियस हो जाएगा, या तो मैं लिख सकता हूँ 400, ठीक है। और वैसे यहाँ पर मेरा ये करंट क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट कितना हो गया, 300 होगा। फिर से ये लूप वर्क करेगा, इस बार करंट की वैल्यू क्या है, 300 है। तो यहाँ पर हम करंट नल पॉइंटर है फिर से, तो नहीं है। और क्या मेरा करंट ऑफ डेटा इस बार वैल्यू के बराबर है? तो चेक करना पड़ेगा गाइस, 300 पे मेरी जो वैल्यू है डेटा की वो 23 है, और यहाँ पर भी वैल्यू 23 है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसका मतलब अपन वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो वाइल लूप से जब अपन बाहर आ रहे हैं तब अपने प्रीवियस की वैल्यू कितनी है, 400, और करंट ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, 300। तो अपने को क्या करना है ना, अपने को रिमूव किसको करना है, कौन से नोड को करना है, 300 वाले को करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 300 कहाँ असाइन किया, इधर असाइन किया, इसको 300 की जगह इसके नेक्स्ट असाइन कर देंगे। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके नेक्स्ट को अपन किससे असाइन कर देंगे, इसके नेक्स्ट से, ताकि इस नोड को अपन डिलीट कर पाए। अब ये कैसे करेंगे अगर आप पूछो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपको प्रीवियस, देखो बहुत ईजी है, आपको प्रीवियस के नेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। प्रीवियस का नेक्स्ट कौन सा होगा, ये वाला प्रीवियस है, ये हेड भी रहेगा, हेड रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, ये प्रीवियस है यहाँ पे 400, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट को मुझे चेंज करना है इसके नेक्स्ट से। तो ये इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको करंट पॉइंट कर रहा है ना। यहाँ पे देखो 300 को कौन पॉइंट कर रहा है, करंट पॉइंट कर रहा है। तो करंट के नेक्स्ट से मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो करंट ऑफ नेक्स्ट यहाँ पर पहले तो 300 आया था, ठीक है। अब 300 का नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ दिस विल बी इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, तो ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैसे ही मैंने लिख दिया वो नोड रिमूव हो जाएगा, एंड एट द एंड यहाँ पर मैं डिलीट करंट कर रहा हूँ, जिससे मैं उसकी मेमोरी को डीएलोकेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है भाई अपने नोड को रिमूव करना। अब इसे 2-3 बार देखो, खुद से ट्राई करो, एक बार इस कोड को कॉपी पेस्ट करके ट्राई करना, वापस ट्राई करना, पर इस चीज को सीख लेना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इसे रटोगे तो तुम भूल जाओ, तुमसे ग्राफ और जो बाकी चीजें है ट्री वो सब बननी है। अगर C++ में तुम्हें कोड करना है तो ये चीजों को तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, तुम रट नहीं सकते। एक्सेप्शनल केसेस अलग है, बाकी इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो। ओके, सो हम प्रिंट करते हैं ऑल द एलिमेंट्स, फटाफट अब इसको खत्म करते हैं, फिर स्टैक और क्यू इंप्लीमेंट करेंगे अपन लिंक लिस्ट के। ओके, सो यहाँ पर मैं अगेन लाइक वर्ड फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वर्ड प्रिंट लिस्ट, ठीक है। तो ये एक वर्ड फंक्शन है। वर्ड फंक्शन की खासियत क्या होती है, उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होते, ठीक है। तो प्रिंट वर्ड लिखा, अब लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोट स्टार करंट। करंट किसको पॉइंट करेगा गाइस, बताओ। करंट पॉइंट करेगा हेड को। ओके, क्यों? क्योंकि हमें हमारे जो रिसेंटली एडेड एलिमेंट है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, बाकी फिर हम उसके थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट की वैल्यू दे रखी है तो इसको एक्सेस कर लेंगे, इसके नेक्स्ट से इसको एक्सेस कर लेंगे। नल अगर आ जाएगा नेक्स्ट पे तो हम समझ जाएंगे हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, अपन लिखेंगे वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। नल पीटीआर क्या होगा, मेरा नल पॉइंटर जो किसी को रेफरेंस नहीं करता, जो किसी को रेफरेंस नहीं करता उसको नल पॉइंटर। यहाँ पे नोट स्टार ऑफ क्या होगा मेरा नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज समझ आ रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, काफी आसान है वैसे तो, एज सच कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल जस्ट लुक एट दिस कोड, है ना। सो करंट ऑफ नेक्स्ट नहीं आएगा बस, यहाँ पर आएगा करंट, ठीक है, क्योंकि हम करंट को बार बार चेंज कर लेंगे, लाइक वाई वी नीड टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल फॉर दैट, है ना। और उससे पहले हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेते हैं कि करंट किस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम सी आउट लिखते हैं एंड यहाँ पर लाइक हम लिखते हैं करंट ऑफ डेटा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगेन अगर नहीं आ रही तो फिर से वीडियो देख लेना, बट कैसे भी करके ये सारी चीज़ें सीख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें रटने की कोशिश मत करना, अगर रटोगे तो कितना रट पाओगे, एक लिमिट है रटने की, ठीक है। बट अगर समझ गए तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, है ना। आपको पता है कैसे काम हो रहा है, उसके बाद तो फिर यू आर द गॉड। ओके, एंड एट द एंड यहाँ पर मैं स्लैश एन यूज़ करता हूँ। स्लैश एन हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं हमारे C++ के अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्लैश एन। ओके,
ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। अगेन यहाँ फटाफट मैं मेमोरी डी एलोकेशन कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था मेमोरी डी एलोकेशन क्या होती है लास्ट वीडियो में, वापस से बता देता हूँ गाइस। जैसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, जो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है तब ये कॉल होता है, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारी मेमोरीज को डी एलोकेट कर देता है आफ्टर द कोड इज कंप्लीटेड, सो दैट वो मेमोरी वहां पर पड़ी ना रहे, उसका कुछ यूज हो पाए। वो उसे डी एलोकेट करेगा तभी कोई और उसे यूज कर पाएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर हम हाइफन के साथ इसको साइन करते हैं और नाम हम लिस्ट के बराबर, लिस्ट के जैसे रखते हैं, यहाँ पर लिंक लिस्ट इसका नाम होगा, ठीक है। इसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं करने, इसमें अपन को क्या करना है, हर उस एड्रेस को रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। लाइक हर उस एड्रेस के, लाइक हर उस एड्रेस को एलोकेटेड एड्रेस को मैं डी एलोकेट कर देना है, लाइक फ्री कर देना है। तो 400 को फ्री करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर उस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे अब, है ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अगेन लाइक जैसे हमने ऊपर करंट बनाया था वैसे यहाँ पर हम करंट बनाएंगे। ओके, सो करंट इक्वल टू, सबसे पहले ये चीज़ लिखी। एंड आई होप आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा, लाइक ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़े। बट अगर नहीं आ रहा तो गाइस आप फिर से लाइक ऊपर वाली चीज़ सीखो, वीडियो पॉज करो फिर सीखो, या फिर लाइक आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। आप लाइक ऑनलाइन कोई चीज़ से सीख सकते हो, बट ये चीज़ सीख लो, ये बहुत काम की चीज़ है। एंड यहाँ पर लाइक एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो स्टैंडर्ड सी आउट लिखा होता है ना, ये प्रिंट फंक्शन नहीं है गाइस, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ क्लास सी आउट, जो है ना वो सी इन सी आउट, ये जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, आईओ स्ट्रीम का, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। मैं बार बार इसे फंक्शन की तरह बोलता हूँ, लाइक सी ये प्रिंट फंक्शन है, बट ये प्रिंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और नोट क्रिएट करता हूँ नेक्स्ट नाम की, एंड इसे मैं असाइन कर देता हूँ करंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। अब ये चीज़ आपको खुद से सीखनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लाइक ऐसा कुछ क्रेजी नहीं हो रहा है, ठीक है। डिलीट करंट, और यहाँ पर हम करंट को पॉइंट कर देंगे नेक्स्ट से, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, समझ के आ रहा है क्या हो रहा है। आई होप आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो ये हर बार क्या करेगा, करंट को चेंज करेगा और जो पास्ट वाला करंट था उसे डिलीट करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली मेरी मेमोरी डी एलोकेट हो रही है, ठीक है। इतना सारा करने के बाद अब हम बाहर आते हैं हमारे मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन को मैंने रिटर्न टाइप दे दिया यहाँ पर इंटीजर का। सो कुछ नहीं करने से पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ 0। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ। बट वाइल लूप से पहले मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लिंक लिस्ट क्लास मैंने बनाई थी, ऊपर बनाई थी ना भाई, ये रही लिंक लिस्ट क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, माई लिस्ट लिख कर, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, मनन भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज दी, ओके। अब वाइल, वाइल के अंदर यहाँ पर हम पास करेंगे ट्रू, ओके। एंड फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एसडी, ओके। सो हाँ, तो ज़्यादा ही फास्ट हो गया, ओके। सो सी आउट, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट पुश द एलिमेंट टू द क्यू, टू द लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या होगा, सेकंड यहाँ पर होगा removes the element from the थर्ड, ओके। यहाँ पर स्लैश एन भी लगाना है साथ साथ में, ओके, ताकि हर लाइन आपको, हर मतलब हर स्टेटमेंट आपको न्यू लाइन पे मिले। थर्ड होगा प्रिंट ऑल, ओके। तो यहाँ पर भी स्लैश एन लगाना है अगेन। एंड लास्ट स्टेटमेंट होगा मेरा फोर्थ, लास्ट नहीं होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूजर से पूछते हैं, भैया सिलेक्ट योर चॉइस, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से हम काम करेंगे, ओके। यूजर विल सिलेक्ट, एंड अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंट, एंड लाइक इसे असाइन बाद में करेंगे। लाइक अभी सिर्फ हम डिक्लेयर कर देते हैं इस वेरिएबल को एसडी सी इन, एंड मैंने यहाँ पर आईओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है सी इन, एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊंगा मेरी जो वैल्यू जो यूजर पास करेगा चॉइस कर, ठीक है। काफ़ी सिंपल। अब हम क्या करते हैं, वाइल फॉर इसका स्टेटमेंट में यूज करते हैं इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1। इस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैल्यू नाम का, है ना। अब यहाँ पर यूजर से पूछेंगे सी आउट, एंटर द वैल्यू,
यूजर पास करेगा वैल्यू, उसे स्टोर करा लेंगे। अगेन यहाँ पर स्लैश लगाना जरूरी था। ओके, सी इन। ओके, थोड़ा फास्ट कोड कर रहा हूँ, बट आई होप आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे मयंक के थ्रू, मयंक मेरा ऑब्जेक्ट है लिंक लिस्ट क्लास का, उसके थ्रू मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करूंगा मेरा पुश फ्रंट के अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा वैल्यू, जो कि आप देख पा रहे हो ये वैल्यू मांगता है यहाँ पर। देखो पुश फ्रंट कहाँ गया, ये रहा, इंटीजर टाइप का वैल्यू मांग रहा है, मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एरर क्यों बता रहा है ये, वाई दिस इज शोइंग। ओके, अरे भाई, ओके सो यहाँ पर ये पास कर दिया एंड डन। ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पर मैं एल्सिफ में आता हूँ। एल्सिफ में आकर फटाफट अब मैं पहले कंडीशंस डिफाइन कर देता हूँ ताकि उसमें टाइम ना वेस्ट हो। और टू सेकंड कंडीशन क्या होगी, रिमूव करने की। वैसे ही थर्ड कंडीशन क्या होगी, प्रिंट ऑल एलिमेंट्स की। ठीक है, कोड 3। वैसे ही फोर्थ कंडीशन क्या होगी, फोर्थ कंडीशन होगी एक्सेट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले सेकंड कंडीशन के लिए क्या करता हूँ, ऊपर वाली सारी चीज़ चाहिए, एंटर द वैल्यू, बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू रिमूव, ताकि यूजर को पता चले उसे रिमूव करना है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ प्रिंट पुश फंक्शन मैं यहाँ पर कॉल करूँगा रिमूव फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ऊपर वाली चीज़ लिखी है, बट यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पुश फंक्शन यहाँ पर रिमूव फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। रिमूव फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो अपन ने सीख लिया। एंड लाइक थर्ड कंडीशन के लिए जो कि होगी मेरा प्रिंट ऑल एलिमेंट्स, मुझे सिर्फ सिंपली लिखना है मयंक डॉट प्रिंट लिस्ट। ओके, सो मैंने गलत फंक्शन कॉल कर लिया था, प्रिंट। अरे भाई दिस इज वेरी बैड। ऑटो सजेशंस पता नहीं कैसे काम करता है, लाइक सीरियसली ड्रग्स लेके बैठे हैं इस। ओके, लास्ट हमारा होगा ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्यों, क्योंकि लाइक यूजर ने पास कर दिया है, एग्जिट करना है उसको, तो मैं सिंपली ब्रेक लिख दूंगा, सेमीकोलन लगाना मत बोलना। एल्स के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एल्स के अंदर अपन लिख देंगे कि गाइज यू हैव टू सी आउट, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे enter the valid flash। ठीक है, सो आफ्टर दिस ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो। ओके, सो मैं इस कोड को रन करता हूँ, लेट मी जस्ट बिल्ड दिस कोड। ओके, सो F7 to build the code, it will take some time। after that डीबग करना है, स्टार्ट डीबगिंग, F5 प्रेस कर सकते हो आप लोग। एंड ओके, एरर्स पता नहीं क्यों आ रहा है, आई हेट एरर्स। ओके, सो पहले एक बार रन करके चेक करते हैं। सिलेक्ट द अबव चॉइस, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 1 एंड पुश करना है मुझे 12। अगेन आई एम गोना सिलेक्ट 1, आई एम गोना पुश 23। अगेन आई एम गोना सिलेक्ट 1, आई एम गोना पुश 58। अब मैं पॉप करता हूँ, लेट्स से मैं लाइक पॉप करने से पहले सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराता हूँ। सो मेरे पास आएगा 58, 23, 12। सो जैसा आपने सोचा उसी ऑर्डर में आ रहा है। ये रिसेंटली एडेड एलिमेंट है, इसको हेड पॉइंट करेगा, और उसके बाद 23, उसके बाद 12 का जो मेरा लाइक नेक्स्ट रहेगा, करंट नेक्स्ट, इस तरीके से अपन लिखते थे। 12 का नेक्स्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितना रहेगा, नल पॉइंट रहेगा। ठीक है, समझ आ रही है क्यों भाई, देख लो ये यहाँ पर 12 का नेक्स्ट क्या रहेगा, ये नल पॉइंट रहेगा। ठीक है, 12 यहाँ पर क्या है 200 का डेटा होगा 12, और इसका नेक्स्ट क्या होगा नल पॉइंट। ठीक है, जो सबसे पहले ऐड किया था उसका नेक्स्ट क्या रहेगा, हमेशा नल पॉइंट रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। तो रिमूव क्या होगा यहाँ पर पूछेगा मुझसे, मैं रिमूव करता हूँ 12। जैसे मैं रिमूव करता हूँ 1, तो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड इन द लिस्ट। अब मैं रिमूव करता हूँ 12, तो 12 रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा ये मुझे बोल रहा है सिलेक्ट करने को, पहले मुझे सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट करूँगा 2। अब मैं रिमूव करता हूँ 12, तो ये 12 को रिमूव कर लेगा। अगेन इफ आई प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स, यू कैन सी मेरे पास इस बार 58 और 23 आ रहे हैं। अब अगर मैं अगेन लाइक सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और इस बार मुझे रिमूव करना है 23, तो मैं 23 रिमूव करता हूँ। यू कैन सी नाउ आई एम गेटिंग ओनली 58। सो अगेन यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड, इस बार मैं रिमूव करता हूँ 58 को। लेट्स ट्राई टू रिमूव समथिंग एल्स, सी वैल्यू नॉट फाउंड, मैं सेकंड सिलेक्ट करता हूँ, इस बार 58 को रिमूव करेंगे। एंड इफ आई प्रिंट दिस, यू कैन सी यहाँ पर वो कुछ नहीं बता रहा। सो अगर मेरी लाइक लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो वो यहाँ पर कुछ नहीं बताएगा। अगेन आप कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 4 लिखोगे तो वो एग्जिट कर लेगा इस प्रोग्राम से। ठीक है, और जैसे ही वो एग्जिट करेगा यहाँ पर ये मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, मेमोरी डीएलोकेट कर देगा। एंड आपका होमवर्क ये, आपको ये सीखना है किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय योर ओन। ओके, so this was basically the single linked list, and now we will implement the doubly linked list and stack queue using our linked list. Okay,
So this was all about linked list. And now let's see how you can implement different types of linked list and how you can implement stack and queue using linked list.